हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपको नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको सारे कन्वर्जन डेसिमल से आपका बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में और उनके वाइस वर्सा सारे कन्वर्जन आपका बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन आपके सारे मैंने आपको बना के दिखाए थे। और फिर कुछ लास्ट वीडियो मैंने आपको बाइनरी का आपका सब्ट्रैक्शन, बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, टूथ कॉम्प्लीमेंट दोनों दिखाए थे मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑक्टल का एडिशन दिखाया था, और जो लास्ट वीडियो मैंने बनाकर दिखाया था वो था ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग सेवंस कॉम्प्लीमेंट। देखिए, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ आपका ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग एट्थ कॉम्प्लीमेंट आपका। देखिए, लगभग ये आपका सेवंस कॉम्प्लीमेंट जैसा ही होता है, और एट्थ कॉम्प्लीमेंट, सेवंथ कॉम्प्लीमेंट दोनों में ही आपको ऑक्टल के एडिशन की जरूरत पड़ती है। मीन्स बिना ऑक्टल एडिशन के ये दोनों प्रोग्राम नहीं बनते हैं आपके। जिस प्रकार से बाइनरी का जो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूथ कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें दोनों में ही बाइनरी एडिशन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपके ऑक्टल के सेवंस कॉम्प्लीमेंट और ऑक्टल का एट्थ कॉम्प्लीमेंट जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें ऑक्टल एडिशन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को देखने से पहले आप दोनों वीडियो, ऑक्टल का एडिशन और ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग आपका सेवंस कॉम्प्लीमेंट, अब दोनों देख लीजिएगा। एटलीस्ट ऑक्टल एडिशन तो आप जरूर देखिएगा। मैं आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आपको उस लिंक में ऑक्टल का एडिशन का प्रोग्राम मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्टल सब्ट्रैक्शन यूजिंग एट्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और सभी दोस्तों के साथ इसको बताइए कि मैं ये वीडियो किस प्रकार से ये उनके लिए यूज़फुल है आपका। और अगर चैनल में पहली बार आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑक्टल सब्ट्रैक्शन यूजिंग एट्थ कॉम्प्लीमेंट के रूल्स क्या है, फिर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो दिखाता हूँ। देखिए आपको, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू ऑक्टल नंबर एंड परफॉर्म ऑक्टल सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम यूजिंग एट्थ कॉम्प्लीमेंट। ध्यान सुनिएगा, एट्थ कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन छोटा सा है, देखिए आपको 367 जो ऑक्टल में है उसको माइनस करना है 2523 से आपका, ठीक है आपका। और इनको किस प्रकार से परफॉर्म करूंगा वो आपको बताता हूँ। देखिए, जो 367 और 247 डेसिमल का ऑक्टल आपका, और जो 2523 है वो 1363 जो आपका डेसिमल उसका आपका ऑक्टल आपका। फिलहाल आपको एक किस डेसिमल का ऑक्टल से मतलब नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ आपके क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप क्रॉस चेक करने से क्रॉस चेक कर सकते हैं आपका। पर मुझे 367 को माइनस करना है 2523 से। आप ये नंबर याद करेगा, जब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो इन्हीं का एग्जांपल लेके समझा दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इनके रूल्स क्या होते हैं एट्थ कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करने के। आपको देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है। देखिए मुझे आपका ए को प्लस करना है बी के एट्थ कॉम्प्लीमेंट के साथ आपका, तो सी बन जाएगा आपका। तो देखिए ए है 2523, उससे आपको माइनस करना है क्या 367 को आपका। तो देखिए सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है आपको, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले आपको इक्वल बिट का बनाना पड़ेगा, इक्वल डिजिट का बनाना पड़ेगा, जो आपका पहला नंबर है आपका। और मीन्स जो भी दो नंबर इसमें हैं उनको दोनों को आपको इक्वल डिजिट का बनाना है। देखिए 2523 था और दूसरा नंबर 367 था, तो 367 में तीन ही डिजिट है, तो देखिए उसके आगे आपने जीरो जोड़ा है। तो यहाँ पर आपका पहले के आगे जीरो जोड़ना है, दूसरे के आगे जीरो से मतलब नहीं है। जिसमें भी डिजिट्स कम है उसके इनिशियली आपको सबसे पहले जीरो जोड़ना है। ये तो आपका हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 0 कह लीजिए इसको आपका, ठीक है आपका। ये पहला आपको वो करना है कि सबसे पहले आपको दोनों को इक्वल डिजिट का बना लेना है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको कहते हैं आपका सब्ट्राहेंड। उसको पहले आपको क्या करना है, सेवंस कॉम्प्लीमेंट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सेवंस कॉम्प्लीमेंट जब कन्वर्ट करेंगे तो 7777 से आपको माइनस कर लीजिए। 7 में 7 माइनस किया 0, 7 में से 6 माइनस किया 1, 7 में से 3 माइनस किया 4, और 7 में से 0 माइनस किया 7 आपका। तो ये निकल के आपका सेवंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड आपका। लेकिन मुझे तो एट्थ कॉम्प्लीमेंट को करना है आपका, तो उसी सब सेवंथ कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए आपका। जब 1 ऐड करेंगे 0 + 1 1 1 4 4, तो 7411। तो इसका जो आपका 0367 का जो एट्थ कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया आपका, 7411 हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, ए के साथ ऐड कर दीजिए आपका। तो 2523 आपका ए था और 7411 क्या था, बी का एट्थ कॉम्प्लीमेंट था आपका। इनको जब आपस में ऐड करेंगे 3 + 1 4, 2 + 1 3, 5 + 4 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा आपका। और 7 + 2 9, और 9 और 1 10 हो गया। 10 में से 8 माइनस किया 2 आ जाएगा आपका, और 1 कैरी कर जाएगा आपका। तो देखिए जो लास्ट 1 कैरी कर रहा, ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा। तो इफ एंड कैरीज 1, तो आपको क्या करना है कि जो आपका पहला बिट है आ रहा है आपको, जो कैरी आया था उसको रिमूव कर दीजिए, और जो बाकी बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा 2134 आपका।
तो ध्यान सुनिएगा, जो स्टेप नंबर 3 है, देखिए जो स्टेप नंबर 3 है आपका मीन्स जब दोनों को ऐड करने के बाद, किसको ऐड करने के बाद, ए और बी के 8 कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने के बाद जो एंड रिजल्ट जो आ रहा है उसमें लास्ट कैरी 1 आ रहा नहीं आ रहा है। अगर लास्ट कैरी 1 आ रहा है तो उसको रिमूव करके जो बाकी होता है वही आपका आंसर बन जाता है 2 1 3 4 आपका। तो आई थिंक इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। बट एक इसका रिवर्स ले रहा हूँ, जब आपका देखिए अभी ये एग्जांपल कहता है आप बड़े ऑक्टल से छोटे ऑक्टल को माइनस कर रहे हैं आपका। अब दूसरे एग्जांपल में बड़े ऑक्टल को छोटे ऑक्टल से माइनस करूंगा आपका। तो देखिए कैसे होगा आपका। पहले बात देखिए इसका तो आंसर देखिए आप देखिए क्या 2 1 3 4 पॉजिटिव आ रहा आपका। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल है आपका। तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका 367 में से 2523 को माइनस कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर भी जिसमें भी डिजिट्स कम आ रहे हैं उसके आगे 0 जोड़ लीजिए आपका, ठीक है। ये तो पहला आपका हो गया प्रोसेस आपका। फिर 2523 का देखिए 2523 का पहले आप 7 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 7 7 7 7 में से इसको माइनस कर लीजिए। तो 7 में से 3 माइनस किया 4, 7 में से 2 माइनस किया 5, 7 में से 5 माइनस किया 2 और 7 में से 2 माइनस किया 5 आपको। तो 5 2 5 4 इसको फिर आप 8 कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 4 + 1 5 हो गया, 5 2 5 ये आ गया आपका। तो 2523 का जो आपका 8 कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आपका 5 2 5 है। इसको ए के साथ ऐड कर दीजिए। ए क्या था आपका 0367, तो 0367 के साथ 5 2 5 आपको ऐड करिए। आपका देखिए 7 + 5 12, तो 12 में से 8 माइनस करिए तो क्या आएगा 4, 1 कैरी कर जाएगा आपका। तो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 में से 8 माइनस किया 4, फिर 1 कैरी कर गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6 आ गया आपका 5। और देखिए एंड में कैरी आपका देखिए 0 आ रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर। तो इफ एंड कैरी 0 तो आपको इस रिजल्ट को जो आपका रिजल्ट 2 जो स्टेप 2 में जो रिजल्ट आया है इसका दोबारा आपको 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 8 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसका 7 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 7 5 6 4 4 को जो कि 7 7 7 7 से माइनस कर दीजिए। 7 में से 4 माइनस किया कितना आएगा 3, 7 में से 4 माइनस किया 3, 7 में से 6 माइनस किया 1 और 7 में से 5 माइनस किया 2। और इस ये तो 7 कॉम्प्लीमेंट निकाला उसको 1 ऐड कर दीजिए। तो ये 4 हो गया, 3 1 और 2, क्योंकि ये माइनस में है तो लास्ट में माइनस सिंबल लग गया आपका। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है -2134 आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आंसर किस प्रकार से आ रहा है आपका। तो देखिए अब मैं इसी चीज़ को इसी प्रोसेस को देखिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये प्रैक्टिकली कैसे होगा आपका। मीन्स आपको अगर इसको प्रोग्राम के रूप में बनाना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तक का स्टेप 2 तक तो देखिए दोनों चाहे आपका 7 कॉम्प्लीमेंट हो या 8 कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्या करना है कि उसमें 1 ऐड करना है आपका। बट जो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए आपका, इसमें क्या करना है आपका कि अगर एंड में जो आपका कैरी 1 आ रहा है तो उस पहले बिट को हटाकर वही आपका आंसर बन जाएगा आपका। बट अगर एंड कैरी आपका 0 आ रहा है तो आपको रिजल्ट का दोबारा 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। चलिए मैं इसको आपको प्रोग्रामिंग के रूप में दिखाता हूँ पहले आपको। अगर आपको याद हो तो ये देखिए आपका लास्ट टाइम का प्रोग्राम है, देखिए आपका उसी में जिसमें मैं सारे प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए ऑक्टल का एडिशन मैं आपको करा चुका था, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दिखा था उसमें दिखा था 7 कॉम्प्लीमेंट आपका। आज देखिए दिखा रहा हूँ ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसी प्रकार के जो इसके देखिए रिमार्क को हटा दीजिए। तो देखिए ऑक्टल सब्ट्रैक्शन 8 इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इसी नाम का मुझे एक फंक्शन बनाना है। आ जाइए जरा यहाँ पर देखिए वॉइड, देखिए आपका ये हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 ऑक्टल वैल्यू आपको इनपुट लेनी है। चलिए मैं आपको यहाँ करके ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऑक्टल 1 ये आपका चले 50 का, मैं 50 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप कितनी भी बड़ी वैल्यू इनपुट करना चाहें कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टल 2 ये भी 50 का हो जाएगा आपका। और एक इनके आंसर को स्टोर करने के लिए ऑक्टल ले रहा हूँ आपका, ये चले आपका 55 का ले लेता हूँ। वैसे 51 भी काफ़ी था, चलो 55 ले लेता हूँ आपका। और एक ले रहा हूँ आपका टेम्प, जो टेम्परेरी वैल्यू को बीच में कॉपी करने के लिए मेरे काम आएगा आपका, इसको भी ले रहा हूँ 55 का आपका। यहाँ पे एक इंटीजर आई ले लूँगा, एक जे ले लेता हूँ और एक कैरी लूँगा। जो लास्ट कैरी आएगा वो क्या आ रहा है उसको स्टोर करने कैरी। सबसे पहले यूजर आप सिस्टम स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए। आपको मैं बता चुका हूँ जो 64 बिट जो आपका सी है, जैसे आपका ये VS कोड हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, उसमें CLS नहीं चलता है, तो उसको करने के लिए आपका सिस्टम CLS होता है आपका। अब इसके बाद यूज़र से 2 वैल्यू इनपुट लीजिए, printf एंटर फर्स्ट ऑक्टल वैल्यू। अब यहाँ पर गेट्स कर लीजिए, गेट्स ऑक्टल 1। इन्हीं दोनों लाइनों को दोबारा कॉपी कर लीजिए, एंटर सेकेंड ऑक्टल हो जाएगा आपका यहाँ पर।
इसके कोलन को थोड़ा सही कर लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ ऑक्टल 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों के जो डिजिट्स हैं वो आपको सेम करने पड़ेंगे। अब किसी में कम किसी में ज़्यादा डिजिट्स हैं तो पहले उनके आगे से आपको 0 जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मैं दोनों की लेंथ निकाल लेता हूँ। strlen ऑफ ऑक्टल 1, सेम इसी प्रकार से आप इसको कॉपी करके दोबारा ले लीजिए, ऑक्टल 2 कर दीजिए और इसको जे कर दीजिए। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, वाइल अगर i लेस देन जे है तो i लेस देन जे का मतलब क्या हो गया कि जो ऑक्टल 1 की लेंथ है वो ऑक्टल 2 से कम है आपकी, तो इसका मतलब ऑक्टल 1 में आपको इनिशियली 0 जोड़ने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करो, strcpy पहले आपको टेम्प में, जो टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया था आपको याद हो, तो इससे पहले मैं 0 जोड़ा। देखिए आपका उसी 0 के आगे से ऑक्टल 1 की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर दीजिए, strcat टेम्प में आप कर दीजिए ऑक्टल 1 की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट आपका। तो इसका मतलब उस 0 के आगे से ऑक्टल 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और दोबारा इसको strcpy कर दीजिए किसमें, ऑक्टल 1 में, क्योंकि फाइनली तो मुझे वैल्यू ऑक्टल 1 में चाहिए टेम्प। दैट्स ऑल बस आपका। और ये आपका लूप चलता रहेगा, आई को प्लस प्लस करा दीजिए यहाँ पर। तो जितने बार जितनी इसकी लेंथ कम होगी उतने ही आप चलता रहेगा, उतने आपको 0 ऐड हो जाएंगे। हो सकता है जो सेकेंड ऑक्टल है उसकी वैल्यू कम हो आपकी, तो सेम इसी लूप को एक बार फिर चला दीजिए। यहाँ पर इसको रिवर्स कर दीजिए, यहाँ जे कर दीजिए, यहाँ पर लेस देन आई कर दीजिए, सबको चलने दीजिए इसको। यहाँ पर ऑक्टल 2 हो जाएगा, ये भी ऑक्टल 2 हो जाएगा आपका, और ये जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बस आपका। तो इतना प्रोसेस करने से आपने क्या करा है कि दोनों के आपने डिजिट्स को इक्वल कर दिया। मतलब जिसकी लेंथ कम है उसके इनिशियल में आकर आपने 0 जोड़ दिया, जितने में लेंथ कम होगी उतने 0 जुड़ जाएंगे आपके, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि जो ऑक्टल 2 है उसका पहले आपको 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए उसको करते हैं पहले आपका। देखिए i इक्वल टू 0, वाइल देखिए ऑक्टल जो 2 है उसका i जब तक नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका, ये लूप चलाएगा देखिए आपका। और उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा आपका कि सबसे पहले आपके हर डिजिट को 7 से माइनस करना है आपका, ठीक है आपका यहाँ पर। तो देखिए जब 7 से माइनस करते वक्त कोई मुझे बोरो या कुछ कैरी यहाँ पर नहीं आना है आपका। तो देखिए सबसे आसान तरीका कि देखिए क्या था इसका आपका, यह आपको मैंने, अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाया उसमें मैं आपको बता चुका इसका। ऑक्टल 2 के आई में इक्वल टू आप करेंगे यहाँ पर 48 माइनस 48 बल्कि प्लस, सॉरी प्लस माइनस करो प्लस। अब यहाँ पर करूँगा आपका 7th कॉम्प्लीमेंट से 7 से आप माइनस कर देंगे किसको, आपका ऑक्टल 2 के आई की वैल्यू को। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और इसको आई को प्लस प्लस करा दीजिए यहाँ पर आपका, ताकि ये लूप आगे बढ़े आपका। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा आपका यहाँ पर। अब आप सोचेंगे 48 कहाँ से प्लस कर दिया, ये 7 में सिंगल कोट्स के अंदर क्यों लिख रहा हूँ। देखिए मैं सारा काम ये कैरेक्टर में कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो देखिए सारा काम मैं कैरेक्टर में कर रहा हूँ आपका ये, ठीक है आपका। तो कैरेक्टर में आपकी जो वैल्यूज होती है, अगर मैंने वहाँ पर आपका इनकेस आपका 2 स्टोर कर रखा है तो 2 यहाँ पर आपका एज ए न्यूमेरिक नहीं है, 2 यहाँ पर आपका एज ए क्या आपका अल्फ़ाबेट है आपका। तो देखिए जब भी किसी 2 अल्फ़ाबेट के बीच में आप प्लस या माइनस करते हैं तो वो आपका उनके आस्काई कोड के साथ करता है आपका। तो ध्यान सुनिएगा, अगर इसके अंदर 2 है तो 2 का मतलब हो गया आपका जो 0 का आस्काई कोड 48 होता है, आपका 1 का 49 होता है, और 2 का हो जाएगा आपका 50। और जो 7 का जो आस्काई कोड होता है देखिए 9 का होता है आपका 48 to 57 होते हैं। तो 57 9 का हो गया, 56 हो गया आपका 8 का, और 55 हो गया आपका 7 का। तो 55 में से जब आप क्या माइनस करेंगे, आपका 50 माइनस करेंगे तो आंसर 50 किसका आस्काई कोड था, 2 का था आपका। तो जब 55 में से 50 माइनस करें तो आपका आंसर है 5। तो 48 + 5 करेंगे कितना बन जाएगा आपका 53। और 53 किसका आस्काई कोड होता है, वो होता है आपका 5 का आपका। तो ये उसके इक्विवेलेंट पहुंचाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। मतलब आपके आस्काई कोड से आस्काई कोड माइनस हो जाएगा और दोबारा उसको सही उसके आस्काई कोड पहुंचाने के लिए हम 48 आपका ऐड कर देते हैं। 48 आपका 0 का आस्काई कोड होता है। उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि 0 किसी में भी आप ऐड करेंगे तो वो 0 रह जाता है आपका, और i++ आपको लूप चलाने के लिए हो गया। तो इतना करने से आपका इतने प्रोसेस से ये आपका उसका 7th कॉम्प्लीमेंट बन गया आपका। अब लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है 8th कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए क्या करूँगा आपका, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ऑक्टल ऐड, ये आपका मैं फंक्शन आपको पहले दिखा चुका हूँ, अभी मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। तो ये मैंने आपसे कहा था कि आप इस वीडियो को देखने से पहले ऑक्टल एडिशन का प्रोग्राम जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो मैं आपका बना चुका हूँ ऑलरेडी आपका। देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए आपका जो ऑक्टल 2 की वैल्यू में, ध्यान सुनिएगा, ऑक्टल 2 की वैल्यू में 1 ऐड करूँगा आपका। देखिए ऑक्टल 2
और एक में 1 लिखे ऐड कर रहा हूँ आपका, ये ऑक्टल 2 एक हिसाब से, ये ऑक्टल 1 हो गया आपका, ये आपका ऑक्टल 2 हो गया एक हिसाब से, समझ लीजिए ठीक है आपका थोड़ी देर के लिए आपका। और इसको स्टोर करा आपका टेम्प में, ये आपका। तो इसका मतलब देखिए क्या हो गया आपका कि टेम्प में आपका जो नया जो आपका जो 8 जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका किस में आ गया, आपका टेम्प में आ गया आपका। तो इसका ऑक्टल 1 में पहली वैल्यू है, और ऑक्टल 2 का ध्यान सुनिएगा, ऑक्टल 2 का आप एक काम कर चलिए, मैं इसके बाद एक लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर लेके कर रहा हूँ strcpy, और यहाँ पर कर रहा हूँ आपका ऑक्टल 2 में कॉमा टेम्प। चलिए देखिए अब फाइनली वो वैल्यू देखिए आपके ऑक्टल 2 में आ गई आपके। देखिए तो देखिए इस जगह पर क्या हुआ, ऑक्टल 2 की वैल्यू में मैंने 1 आपका एक और ऐड कर दिया आपका, वो स्टोर किस में हो गया, टेम्प में हो गया आपका। तो टेम्प में ऑक्टल 2 का क्या आ गया, 8 कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका, और दोबारा मैंने इसको ऑक्टल 2 में फिर कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ, कैरी इक्वल टू आपका बाइनरी ऑक्टल ऐड देखिए आपका, और यहाँ पर देखिए आपका ऑक्टल 1 की वैल्यू कॉमा ऑक्टल 2 की वैल्यू, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑक्टल में आपका, ये आपका ये आ गया आपका। अब लेकिन आपको अब ये चेक करना, देखिए यहाँ पर आपके 2 स्टेप तक तो पूरे हो चुके हैं आपके। अब स्टेप नंबर 3 कि कैरी में क्या आ रहा है आपका। अभी आपको बताऊंगा कि ऑक्टल ऐड कैरी में क्या रिटर्न करता है। जो लास्ट जो बिट है आपका, तो लास्ट बिट में जो आपका जो कैरी की वैल्यू आपकी 1 आ रही है कि 0 आ रही है, वो इसके अंदर आ जाएगा आपका। तो इफ कैरी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब आ रहा है कि कोई ना कोई कैरी आ रहा है आपका, तो आपको क्या मतलब है कि आपको उस बिट को हटा देना है, और वही आपका आंसर हो गया आपका। आपको फिर सुन लीजिए, उस फर्स्ट बिट को हटा देना है, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं क्या करूँ, देखिए ऑक्टल के 0th इंडेक्स पे इक्वल टू फिर दोबारा 0 डाल दूंगा, देखिए आपका ये दैट्स ऑल। वैसा आपका ये तो हो गया आपका कौन सा वाला, अगर कैरी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। एल्स का मतलब क्या हो गया आपका कि अगर कैरी में 0 आ रहा है तो आपको जो आंसर आया है उसका दोबारा आपको 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको 7 कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको 1 ऐड करूंगा, जो 1 ऐड करूंगा तो आपका 8 कॉम्प्लीमेंट बनेगा आपका। तो एल्स में आ गया। तो ऑक्टल में जो भी वैल्यू आई है, अब इस पूरे प्रोसेस को देखिए, ये था आपका ऑक्टल 2 का 7 कॉम्प्लीमेंट निकालने वाला प्रोसेस आपका। इसी को कॉपी करिए, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर जो आपने करा है, ये अभी आपने ऑक्टल 2 के साथ किया था, अब इसको ऑक्टल के साथ कर लीजिए ऑक्टल। तो ऑक्टल की वैल्यू जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए, ठीक है, नल कैरेक्टर ये आई में प्लस हो जाएगा, और ये आपका ऑक्टल हो जाएगा आपका, ये आपका। तो आपने इस प्रोसेस से क्या कर लिया, आपने इस प्रोसेस से आपने ऑक्टल में जो वैल्यू आई, जो रिजल्ट आया था, उसका आपने पहले 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब उसको 8 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 1 ऐड करना पड़ेगा आपका। तो 1 ऐड करते हैं किस में, ऑक्टल की वैल्यू में आपका। तो देखिए क्या करने जा रहा हूँ, ऑक्टल ऐड, ऑक्टल में एक 1 ऐड कर दिया मैंने आपका, और इसके आंसर को कुछ देख ले, किस में स्टोर कर दे रहा हूँ, आपका टेम्प में, ये आपका ये हो गया आपका। तो अब मैं क्या करूंगा आपका, पहले क्योंकि ये वैल्यू टेम्प में स्टोर हो गई आपकी, लेकिन फाइनली आंसर मुझे किस में चाहिए, आंसर मुझे ऑक्टल में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए strcpy ऑक्टल में टेम्प की वैल्यू। लेकिन एक छोटा सा काम और रह गया, देखिए अभी हमारा, मुझे इसमें माइनस सिंबल भी लगाना पड़ेगा आपका, मुझे इसमें माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा आपका। तो माइनस सिंबल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए आपका पहले एक strcpy टेम्प में, अब टेम्प तो खाली हो चुका ना आपका, टेम्प में आपका क्या कर दे रहा हूँ, एक माइनस सिंबल आपका कर दे रहा हूँ, और उसी के उसमें आंसर देके जोड़ दूंगा आपका, ध्यान देखिएगा। उसी में strcat कर देता हूँ आपका, उसी माइनस सिंबल के आगे से ही आपका जो फाइनल ऑक्टल आया था आपका वो ऐड हो जाएगा आपका। और लेकिन फाइनली जो प्रिंट करूँगा तो ऑक्टल के वैल्यू प्रिंट करूँगा, तो फिर दोबारा इसको strcpy कर दूँगा आपका उसमें ऑक्टल में आपका दैट्स ऑल बेस आपका। ये देखिए आपका, तो देखिए मैंने फिर क्या किया, देखिए दिखा रहा हूँ, ऑक्टल में जो भी पहले इसको 7 कॉम्प्लीमेंट निकाला, ऑक्टल में जो वैल्यू आई है उसमें 1 ऐड करके उसको कहाँ स्टोर कर लिया, मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया मैंने आपका, वो टेम्प की वैल्यू को ऑक्टल में डाला। अब ये जो प्रोसेस है ये आपका माइनस सिंबल जोड़ने के लिए आपका, ठीक है। फाइनली बाहर निकल कर चाहे केस आपका कैरी 1 आए या कैरी 0 आए, प्रिंट करना है, तो लास्ट से प्रिंट कर लेते हैं। देखिए इसको आपका प्रिंट है आपका ऑक्टल सब्ट्रैक्शन यूजिंग आपका क्या आ जाएगा, 8 कॉम्प्लीमेंट 8। देखिए अब यहाँ पर ऑपरेस्टॉपी एस लगाने के लिए पहले यहाँ पर आपका स्लैश लगा दीजिए। ये क्या करता है कि उसकी मीनिंग को नकलेट कर लेता है आपका 8 कॉम्प्लीमेंट, ये आपका। अभी देखिए मैं आपको ऑक्टल का एडिशन फिर समझा देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने लास्ट टाइम किया था मैंने आपका, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर कॉमा ऑक्टल की वैल्यू को डिस्प्ले कर दीजिए,
ताकि स्क्रीन रुके कुछ देर के लिए। यहाँ पर गेट सेस लगा दीजिए, ये आपको ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये प्रोग्राम आपका जल्दी इसलिए बन गया थोड़ा, क्योंकि ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका था, ये मुझे बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन क्योंकि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो ऑक्टल एडिशन और ऑक्टल सब्ट्रैक्शन यूजिंग सेवंस कॉम्प्लीमेंट दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। करीबन आपका 35 से 40 मिनट का जो ऑक्टल एडिशन का प्रोग्राम है और करीबन 30 मिनट का जो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन यूजिंग सेवंस कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम है। तो दोनों प्रोग्राम आपके लगभग आपके मिलाकर 1 घंटे के हो जाते हैं। तो बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि ये कैसे काम करता है आपका, और इसमें क्योंकि वो सब समझा चुका था, इसमें आपका इसको करने में आसानी हो गई मुझे आपकी। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। फिर आपको मैं एक बार पुराने प्रोग्राम को भी एक बार समझा देता हूँ कि वो किस प्रकार से वर्किंग है उसकी। चल रन करते हैं इसको। तो देखिए आपका यहाँ पर ऑक्टल आपका मेन्यू 7th नंबर। अब देखिए एडिशन और ऑक्टल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 7 कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी मैं बता चुका था आपको। आज तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ देखिए आपका ऑक्टल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जो आपके अब यहाँ पर देखिए आपका एंटर फर्स्ट वैल्यू देखिए हिसाब से नहीं मांगा, ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या है। बेसिकली मैंने यहाँ पर गेट्स कर रखा है, बट इसने देखिए वैल्यू आपसे नहीं मांगी है। तो हुआ क्या है कि इसने जो अनवांटेड वैल्यू है वो कैरी हो जा रही है आपकी, जो भी नेक्स्ट इनपुट मिल रहा है आपका। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है दिखा रहा हूँ, देखिए आपको मैं। आप इससे बाहर निकल जाइए। आपने जहाँ पर इनपुट किया हुआ है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, F+ लगाना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपने इनपुट किया देखिए आपने ये आपने यहाँ पर देखिए ये आपने पहली वैल्यू इनपुट की थी, उससे पहले आप यहाँ पर F+ लगा दें, F+ STDIN, ये दैट्स ऑल। बस आपका सिर्फ इतना करना था देखिए आपको। तो ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर चॉइस और एंटर की ना, तो जो हम एंटर की दबाते हैं वो एंटर की भी है, एंटर की का जो आस्की कोड 13 होता है। तो ये सी में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका कि उस वैल्यू को भी नेक्स्ट इनपुट में स्टोर कर लेता है आपका, क्योंकि वो वैल्यू इस पर स्टोर हो गई थी आपकी। तो ऑक्टल 1 की वैल्यू से मांगी नहीं, सीधा ऑक्टल 2 मांगना था वो आपसे। तो अब क्या होगा कि जो अनवांटेड वैल्यू पहले फ्लश हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर आपसे वैल्यू दोनों मांग लेगा। चला के देखिए जरा। तो देखिए आपका यहाँ पर 7th नंबर आपका देखिए ऑक्टल का मेनू आ जाएगा आपका। यहाँ पर 3rd नंबर देखिए आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए दोनों नंबर मांग रहा है देखिए आपका। तो एक नंबर था आपका 2523 अगर आपको याद हो तो, और एक था आपका 367। तो देखिए दूसरे वाले ऑक्टल में एक बिट कम है आपका, तो ये पहले उसने 0 जोड़ा होगा और उसके बाद देखिए आपका ये ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करेगा। देखिए आपका चेक करिए जरा। देखिए आंसर आ गया 2134, बिल्कुल सही आ रहा है, यही आपका आंसर भी था। अगर आपने पूरा मैंने जो आपको समझाया था देखिए यही इसका आंसर था आपका 2134। एक बार मैं आपको किसी और नंबर के साथ करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं एक बार बीच में आपके इनकी वैल्यू को कि इक्वल बिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका 7th कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, ये सब मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा आपका। आपको आंसर तो चेक हो ही चुका आपका। देखिए मैं क्या करता हूँ बीच में यहाँ पर देखिए दोनों के बिट इक्वल हुए थे, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों को प्रिंट कर लेना है। देखिए आपका प्रिंट है, ये आपका आ जाएगा ऑक्टल 1 %s/n ऑक्टल 1। ये आपके बिट्स को इक्वल करने के बाद का है, ठीक है आपका। यहाँ पर ऑक्टल 2 आ जाएगा आपका, इसको भी ऑक्टल 2 कर दो। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर तो बिल्कुल सही आ चुके मेरे। अब देखिए सेम यही चीज़ आपको क्या करेंगे, अब उसका 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या होगा देखिए आपका। देखिए यहाँ पर आपका उसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकल गया होगा आपका। यहाँ पर आपका ये ऑक्टल 2 का 7th कॉम्प्लीमेंट आपका, ऑक्टल 2 का, ठीक है। ये आपका 7th कॉम्प्लीमेंट आपका, ध्यान सुनेगा। चलिए मैं यहाँ पर आपका लिख भी दे रहा हूँ 7th कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले आप यहाँ पर एक वो लगा लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद जब 1 ऐड कर दूंगा आपका, यहाँ पर आपका देखिए आपका ये यहाँ पर ऑक्टल 2 करिए, हाँ। और इसी के बाद जब ये 8 कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका, ये आपका ये 8 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे ये चेक हो जाएगा कि आंसर सही आ रहा गलत आ रहा है आपका। और लास्ट में आंसर तो फिर आपका ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद ये आएगी आपका। एक बार चला के देखिए, देखिए 7th नंबर ऑप्शन आपका, 3rd नंबर ऑप्शन देखिए 2523 और 367। तो देखिए पहले तो देखिए इसने आपको 0 जोड़ा होगा, इधर ध्यान से देखिए, पहले तो देखिए 0 जोड़ दिया आपका।
तो ये बिल्कुल सही आ गया आपका। अब देखिए इस ऑक्टल 2 का देखिए 7th कॉम्प्लीमेंट देखिए 7 में से 7 माइनस किया 0, 7 में से 6 माइनस किया 1, 7 में से 3 माइनस किया 4 और 7 में से 0 माइनस किया 7। ये 7th कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस 7th कॉम्प्लीमेंट में जब मैंने 1 ऐड किया होगा आपका, तो देखिए क्या होगा, 0 में 1 ऐड करूँ 1, 1 का 1 हो जाएगा, 4 का 4, 7 का 7, तो ये 8th कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था देखिए आपका बिल्कुल सही आंसर निकालेगा आपका। अब आप 2 5 2 3 में से अब इसको जब ऐड करेंगे आपका 7 4 1 1 ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट में कैरी 1 आएगा आपका। उसके बाद देखिए 3 + 1, देखिए इस 3 को लीजिए, 3 को +1 4, देखिए इस 2 को देखिए 1 का ऐड किया 3 आपका, 5 के साथ देखिए 4 ऐड किया 9, तो 9 में से 8 माइनस किया 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 2 + 7 9, 9 + 1 10, देखिए उसी के हिसाब से देखिए आंसर 10 में से 8 माइनस किया 2 होगा आपका, और 1 कैरी आया होगा, उस 1 बिट को हटा दिए, देखिए ये आपका आंसर आ गया आपका। तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा। अब एक बार छोटे ऑक्टल से बड़े ऑक्टल को माइनस करके देख लेते हैं, वो भी ज़्यादा देख लेते हैं। देखिए 367 में से अब 2 5 2 3 को माइनस करेंगे, तो आंसर देखिए इसका भी 2 1 3 4 आएगा, बट माइनस सिंबल लग के आएगा। देखिए जरा, ये देखिए 2 1 3 4 आ रहा है, माइनस सिंबल लग के आ रहा है। अब देखिए पहले आप इसने, क्योंकि इसमें डिजिट्स कम थे, इसमें आगे 0 जोड़ दिए, देखिए पहले वाले में आपका। अब इसका पहले 7th कॉम्प्लीमेंट निकाला, इस 7th कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दिया, तो ये आपका 8th कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इस 8th कॉम्प्लीमेंट में जब मैं आपका इसके साथ ऐड करूँगा, तो अब की बार कैरी आपका जो लास्ट कैरी आएगा 0 आएगा आपका, तो उसका इसका दोबारा फिर मैं आपका क्या करूँ, 8th कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, तो ये आंसर आएगा 2 1 3 4 आपका। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार मैं आपको ऑक्टल का एडिशन समझा दे रहा हूँ, और फिर एक आपका ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन का जो आपका 7th कॉम्प्लीमेंट, तो वो उसमें आज क्या सिमिलरिटी वो दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए जरा आप, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मैं किसी और नंबर के साथ करके देखता हूँ, देखिए आपका जरा, देखिए एक मैं आपका बहुत छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि कितने टाइम्स आपको देखिए 0 जुड़ के आ। देखिए इसमें क्या 4 है, और एक आपका 2 5 2 3 है, तो देखिए पहले के डिजिट के नंबर के आगे से आपको 3 जीरो लग के आएंगे। देखिए आपको ध्यान से आपका ये देखिए 0 0 0 4 देखिए आ रहा है आपका। बाकी आंसर तो आप चेक कर लीजिएगा। मेरा इससे बताने का मतलब ये था कि उसमें जितने भी कम डिजिट होंगे, पहले आपको क्या करना है, उसके आगे से उतने ही 0 जोड़ने हैं, तो आपको बाद में 7th कॉम्प्लीमेंट 8th कॉम्प्लीमेंट बाद में निकालना है आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि काम कैसा कर। देखिए पहले ऑक्टल का ऐड देख लीजिए जरा, आप ऊपर आ जाइए जरा, ये देखिए आपका ये ऑक्टल का ऐड है। देखिए आपका, देखिए ऑक्टल का एडिशन के लिए मैंने क्या किया, ऑक्टल एक 1 वैल्यू रिसीव की सब करेक्टर में, ऑक्टल 2 को रिसीव किया, और आंसर आएगा ऑक्टल में आपका, ठीक है। मैं यहाँ पर रिटर्न जो करा रहा हूँ, इंटरेस्ट करा रहा हूँ, जो लास्ट की कैरी है उसको रिटर्न करा रहा हूँ आपका। अदरवाइज ये तो कॉल बाय रेफरेंस होता है, जो भी वैल्यू ऑक्टल में आएगी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे जो पास्ट वैल्यू जो एक्चुअल आपका जो पैरामीटर होगा उसमें चली जाएगी आपका। ये तो फॉर्मल पैरामीटर आपका। देखिए 2 बिट 1 बिट 2 दो आपके वेरिएबल ले लिए मैंने आपके, एक वैल है, कैरी है, और आईजे ले लिए। एक देखिए टेम्परी वेरिएबल लिया आपका यहाँ पर। पहले मैंने क्या किया, इस ऑक्टल में अगर कोई वैल्यू है भी तो उसको पहले ब्लैंक कर दिया आपका, दोनों के मैंने लेंथ निकाली आपके यहाँ पर, और रिवर्स लूप चला रहा हूँ आपका। तो जब तक आई की वैल्यू या जे की वैल्यू 0 से बड़ी है, लूप चलता रहेगा आपका। बिट 1 बिट 2 को दोनों को 0 कर दिया मैंने आपका। अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उसमें उस ऑक्टल 1 के आई में जो भी वैल्यू चल रही है उसमें से 48 माइनस करा। तो जब 48 माइनस 48 आपका 0 का आस्की कोड होता है, जैसे इनकेस 50 है, 50 किसका है आपका, 2 का है आपका आस्की कोड आपका। तो 50 में से मतलब आपके 2 जो कैरेक्टर वाला 2 है, जब उसका आस्की कोड 50 होता है, उसमें से 48 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिजिट में 2 आ जाएगा आपका, क्योंकि मुझे वैल्यू डिजिट में चाहिए, तो यहाँ पर डिजिट में आ गया। उसी प्रकार से अगर जे 0 से बड़ा है तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। मैंने बिट 1 बिट 2 और कैरी को ऐड कर लिया आपका। ऐड करने के बाद जो कैरी आपका वैल में जो भी वैल्यू आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर 7 + 5 12 आया आपका, ठीक है। 12 को जो मैं 8 से आपका डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन कितना था, 1 आता आपका। और जब 12 को 8 से रिमाइंडर निकालूंगा 4 आएगा आपका। आप वैसे भी चेक करके देख लीजिए, 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आता है, और 1 कैरी कर जाएगा आपका। तो 12 डिवाइड बाय 8, 1 कैरी क्वेश्चन आ गया तो 1 कैरी हो गया। 12 मॉड 8 करूंगा तो 4 रिमाइंडर हो गया आपका। तो ये उस प्रकार से पूरा काम कर रहा है आपका। और लास्ट में देखिए कैरी, जो लास्ट कैरी 1 आएगा तो 0 से बड़ा होगा, तो एक आपका कैरी ऐड कर दिया। और ये रिटर्न कैरी इसलिए कर रहा हूँ, जब सब्ट्रैक्शन का लॉजिक होता है आपका, सब्ट्रैक्शन में चाहे 7th कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वो 8th कॉम्प्लीमेंट हो, कैरी अगर आपका 1 आता है तो उस फर्स्ट बिट को हटा देते हैं। कैरी अगर 0 आता है तो 7th कॉम्प्लीमेंट उसका दोबारा 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, और 8th कॉम्प्लीमेंट में उसको दोबारा 8th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं आपका। और ये आपका ऑक्टल का, तो इसी ऑक्टल ऐड फंक्शन को इस ऑक्टल एडिशन में कॉल कर लिया मैंने आपका। और उसी ऑक्टल ऐड फंक्शन को देखिए, ये आपका 7th कॉम्प्लीमेंट का था आपका। देखिए सब कुछ पहले आपका देखिए 2 स्ट्रिंग इनपुट कर, 2 ऑक्टल इनपुट कर लिया आपके।
फिर उनके बिट मैंने बराबर किए। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका 7 कॉम्प्लीमेंट वाला, देखिए आपका लास्ट में 7 लगा हुआ, देखिए आपका, देखिए यहाँ पर दोनों के बिट मैंने बराबर किए, जीरो एडिशनल जीरो जोड़ दिया आपके, क्योंकि आपका 7 कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल था, तो मैंने आपको ऑक्टल 2 का 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। देखिए आपका यहाँ पर अब इसमें 1 ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि 8 कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड करते हैं, 7 कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड नहीं करते हैं आपका। अब उसके बाद देखिए ऑक्टल 1 और ऑक्टल 2 को जो मैं और ऐड करूँगा, तो देखिए आपका किसमें कॉपी हो जाएगा, आपका ऐड होकर ऑक्टल में कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो भी आपका लास्ट बिट आएगा वो कैरी में आ जाएगा। और 7 कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जब आप कैरी अगर 1 आता है तो उसको फर्स्ट बिट को हटाकर उसी में 1 ऐड कर देते हैं आपका। जबकि 8 बिट में क्या होता है कि सिर्फ उस लास्ट कैरी को हटा देते हैं, उस फर्स्ट बिट को हटा देते हैं, बाकी वही आपका आंसर हो जाता है। और 7 बिट में क्या होता है कि उस बिट को 0 करने के बाद 1 उसमें दोबारा ऐड कर देते हैं आपका। तो देखिए हमने दोबारा ऐड कर दिया आपका। और इन केस कैरी अगर आपका 0 आ रहा है तो आपका उसी ऑक्टल का जो भी आपका आंसर ऑक्टल एडिशन के बाद आया है उसका दोबारा 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं और उसी में फिर आपका माइनस आपका ऐड कर देते हैं। देखिए आपका ये, तो ये देखिए आपका सिंपल सा एक आंसर हो गया आपका, ठीक है। और 8 बिट में क्या करते हैं, इसका 7 बिट निकालने के बाद उसमें 1 दोबारा ऐड किया जाता है आपका। तो थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें आपका जो कैरी 1 होने पे 0 हटाकर 1 ऐड करते हैं, और यहाँ पर आपका 8 कॉम्प्लीमेंट निकालने में लास्ट 1 ऐड करते हैं आपका। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस है आपके, कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से लगभग आपको ऑक्टल का 7 कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन 7 कॉम्प्लीमेंट और ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 कॉम्प्लीमेंट दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं आपके। अब देखिए जो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपका हेक्साडेसिमल का एडिशन होगा, और फिर 2 आपके बनेंगे हेक्साडेसिमल का 15 कॉम्प्लीमेंट और हेक्साडेसिमल का 16 कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3 प्रोग्राम आपके इस नंबर सिस्टम में और बनेंगे आपके। और आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपका बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी का डिवीजन, ये भी प्रोग्राम मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, सर ये प्रोग्राम और बना कर दे दीजिए। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है आपका। मैंने इन डिटेल आपको ऑन पेपर भी समझा दिया है, जहाँ तक कि कैरी अगर 1 आए तो क्या आंसर होगा, कैरी अगर 0 आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, मीन्स बड़े ऑक्टल से छोटे ऑक्टल को कैसे माइनस करना है, या छोटे ऑक्टल को बड़े ऑक्टल को कैसे माइनस करना है, क्या उसके पॉसिबिलिटीज होती है, किस प्रकार से इसके प्रोग्राम में हम चेंजेस करेंगे आपका। मैं A to Z आपको सब कुछ समझा चुका हूँ आपका यहाँ पर। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है उसके बावजूद भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इन प्रोग्राम के अलावा भी अगर आपको कोई और प्रोग्राम चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट और डिटेल में जानना हो तो आप मुझे मेल कर दीजिए, बता दीजिए सर मुझे ऐसा सा एक प्रोग्राम बना के दे दीजिए। आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके BCA कर रहे हो, जो BTech कर रहे हो, जो MCA कर रहे हो, या जो कोडिंग जानने में बहुत इच्छुक रखते हो उनके साथ शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।